भारत ने हजारों वर्षों पहले जो ज्ञान लिखा, उसका आधा हिस्सा आज दुनिया जानती ही नहीं। वो ग्रंथ जिनका नाम तक आधुनिक लोग भूल गए, लेकिन जिनमें लिखा हर शब्द मनुष्य की चेतना खोलने की शक्ति रखता है। और सबसे रहस्यमय बात यह है, इन अज्ञात शास्त्रों में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर मनुष्य अपने कर्म, भाग्य और जीवन तीनों को बदल सकता है। आज की कथा में हम उन शास्त्रों का पहला द्वार खोलेंगे जिन्हें भूले हुए शास्त्र कहा गया है, जिनका जिक्र मिलता है पुराणों, उपनिषदों और कुछ दुर्लभ ग्रंथों में, लेकिन जिन्हें पढ़ने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। स्वागत है आपका कर्म कथा बाय विनीत में, जहां हम उन आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं जो समय की धूल में दब गए हैं, लेकिन जिनकी महत्वता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक भूला हुआ अध्याय छिपा है, हर पन्ने में एक खोया हुआ सत्य है, और हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, मानव चेतना के इतिहास की है। भारत में लगभग 1 करोड़ ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन आज सिर्फ लगभग 30,000 ग्रंथ संरक्षित हैं। बाकी कहाँ गए? समय ने मिटा दिए, आक्रमणकारियों ने जला दिए, या कुछ ऐसे ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे जो नष्ट हो गए। कुछ को गुप्त रखा गया, कुछ को केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही बताया गया, कुछ साधक अपने साथ समाधि में ले गए। इनमें से कई ग्रंथ ऐसे थे जिनमें मानव ऊर्जा, ग्रह चेतना और आध्यात्मिक सिद्धांतों के सटीक नियम लिखे थे। इन ग्रंथों को अज्ञात शास्त्र कहा गया। शास्त्रों की सूची में इनका नाम आता है, पर आज इनका अस्तित्व केवल कुछ पन्नों, कुछ मंत्रों और कुछ संदर्भों में बचा है। आज की कड़ी में हम 5 प्रमुख अज्ञात शास्त्रों का परिचय करेंगे, वो जिनका जिक्र मिलता है लेकिन पूरा स्वरूप दुर्लभ है। पहला है अथर्व शिखा उपनिषद। यह उपनिषद कहीं भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। कहा जाता है कि यह मानव मन की अग्नि शक्ति का रहस्य समझाता है। इसमें एक वाक्य मिलता है, मन की अग्नि ही ज्ञान का मूल है। यानी सभी शक्तियां मन के भीतर ही छिपी हैं, और ज्ञान से मन की अग्नि प्रज्वलित होती है। दूसरा है काल ज्ञान शास्त्र। यह ग्रंथ समय काल के स्वरूप का वर्णन करता है। कैसे समय एक ऊर्जा है, कैसे हर ग्रह समय की धड़कन से कंपित होता है, और क्यों मनुष्य का भाग्य समय की लहरों से प्रभावित होता है। इसका एक अंश मिलता है कि समय चेतना की धारा है। तीसरा है नाड़ी गोपनीय तंत्र। नाड़ी ज्योतिष से जुड़े कई रहस्य इस ग्रंथ में मिलते हैं, पर यह कभी पूरा उपलब्ध नहीं हुआ। कहा जाता है इसमें ऐसे संकेत थे जिनसे साधक अपने जन्म से जुड़े कर्मों के संकेतों को समझ सकता था। चौथा आता है ग्रह संहिता। यह एक रहस्यपूर्ण संहिता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा की 7 अवस्थाओं का वर्णन करती है। आज केवल कुछ मंत्र उपलब्ध हैं। इसमें एक शक्तिशाली तत्व लिखा था, ऊर्जा ना रुकती है ना नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। पांचवा है इसमें योगिनी तंत्र का रहस्य अध्याय। योगिनी तंत्र आज भी है, लेकिन इसके कई अध्याय लुप्त हो चुके हैं। मनुष्य की छाया ऊर्जा, ग्रहों की अदृश्य शक्ति और हमारे कर्मों के जो नियम हैं, इन्हीं अध्यायों में समझाए गए हैं। ऐसा क्या हुआ? ये शास्त्र क्यों छिपा दिए गए? इसके 3 प्रमुख कारण कुछ कुछ समझ में आते हैं। पहला, सामान्य लोग तैयार नहीं थे। कुछ ज्ञान अनुभव के बिना समझा ही नहीं जा सकता। दूसरा, गलत हाथों में पड़ने का भय। ऊर्जा सिद्धियां गलत दिशा में भी जा सकती थी। तीसरा, साधक की मानसिक शक्ति,
ये ग्रंथ गहराई में जाने वाले थे। इनका अध्ययन वही कर सकता था जिनकी चेतना स्थिर हो। इसलिए गुरुओं ने इसे खास शिष्यों तक सीमित रखा। अब जानते हैं कि आज के समय में ये ज्ञान क्यों जरूरी है। क्योंकि आधुनिक दुनिया एक ही समस्या से जूझ रही है। बाहरी जानकारी बहुत है, लेकिन भीतर का ज्ञान शून्य है। अज्ञात शास्त्र मनुष्य को वापस भीतर की ओर ले जाते हैं। ये बताते हैं मनुष्य की ऊर्जा स्थिर कैसे होती है, कर्म कैसे बनता है, ग्रह चेतना को कैसे प्रभावित करती है, ध्यान मन को कैसे बदलता है, मनुष्य की नियति कैसे चलती है, और सबसे महत्वपूर्ण, समय मनुष्य की नियति को कैसे चलाता है, और मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को कैसे पहचान सकता है। इसके पीछे कथा है छोटी सी। कल्पना कीजिए, हिमालय की गहराई में एक प्राचीन गुफा, दीवारें नम हैं, अंदर एक दीपक जल रहा है जिसकी लौ बिल्कुल स्थिर है। वहां एक वृद्ध साधु कमलासन में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद, लेकिन चेहरा दिव्य प्रकाश से भरा है। उन्हें देखकर लगता है जैसे समय उनके भीतर ठहर गया हो। तभी एक युवा शिष्य आता है जिसके मन में हजार सवाल हैं। गुरुदेव, इतने ग्रंथ, इतनी किताबें, इतना ज्ञान, फिर भी मनुष्य क्यों दुखी है? साधु मुस्कुराए, धीरे से बोले, क्योंकि वह ज्ञात शास्त्र पढ़ता है लेकिन अज्ञात शास्त्र नहीं समझता। शिष्य बड़ा हैरान हुआ, कौन से शास्त्र? साधु बोले, जो मनुष्य को भीतर ले जाएं, मन की अग्नि को जलाएं, कर्म को बिना डर के देखने की शक्ति दें, ऊर्जा को समझाएं और समय की धड़कन सुनना सिखाएं। ये ग्रंथ बहुत गहरे हैं, हर किसी के लिए नहीं। साधु ने एक पुराना ताम्र पत्र उठाया जिसमें बस कुछ मंत्र लिखे थे। उसने कहा, ज्ञान का मूल्य पन्नों की गहराई संख्या में नहीं, सत्य की गहराई में है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम आज भी इनका लाभ उठा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन पढ़कर नहीं, अनुभव कर कर। इन अज्ञात शास्त्रों के सिद्धांत आज भी काम करते हैं। पहला, ध्यान। मन की अग्नि जागृत होती है ध्यान से। दूसरा है मौन, अंदर का ध्यान खुलता है। श्वास साधना, ऊर्जा स्थिर होती है। कर्म का साक्षी भाव, अभ्यास से माया कम होती है। समय निर्णय, सही समय में सही निर्णय, यही इसके छिपे हुए मूल मंत्र हैं। अज्ञात शास्त्र का मूल ही यही है। शास्त्रों के संकेत हमें कैसे मिलते हैं? इसमें पहला है मन अग्नि विधि। हर सुबह 2 मिनट मोमबत्ती देखें, मन स्थिर होता है। दूसरा, काल जागरूकता। 3 बार गहरी सांस लें कुछ भी करने से पहले। यह समय की धड़कन के साथ तालमेल बैठाता है। कर्म का निरीक्षण। दिन में एक बार बैठकर पूछें, आज मैंने क्या सोचा। ये मन को साफ करता है। ज्ञान खोया नहीं है, बस सोया हुआ है। शास्त्र हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर हैं। हर साधक जब अपने मन की अग्नि जलाता है तो उसके भीतर हजारों भूले बिसरे ग्रंथ स्वयं प्रकट होने लगते हैं। अगर आप भी इन भूले हुए शास्त्रों की यात्रा गहराई से करना चाहते हैं तो कर्म कथा बाय विनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कथाएं नहीं बताते, हम वो सत्य जगाते हैं जो आपके भीतर पहले से सो रहा है। धन्यवाद।